यह देश इतना विशाल है कि इसमें 3 भारत समा सकते हैं, लेकिन यहाँ जनसंख्या इतनी कम है कि लोगों से बातचीत करने के लिए भी इंसान ढूंढना पड़ता है। यहाँ की 50% महिलाएं विदेशी पुरुषों से विवाह करती हैं और यहाँ का खान पान भी बेहद अनोखा है। यहाँ लोग एक डिश बनाते हैं जिसमें पक्षियों को सील की खाल में डालकर जमीन में दबा दिया जाता है और बाद में खाया जाता है। यह है ग्रीनलैंड। नक्शे पर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल के पास यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के किनारे बसा दिखाई देता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका लगभग 80% हिस्सा मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। केवल तटीय क्षेत्रों पर ही कुछ शहर बसे हैं, जहां कुछ हजार लोग इस बेहद ठंडे देश में शांति और संस्कृति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि यहाँ का जीवन आसान नहीं है, लेकिन यह लोग अपनी परंपरा और सादगी में खुश रहते हैं। यह है ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूक। इसकी शुरुआत 1728 में हुई, जब डेनिश नॉर्वेजियन मिशनरी हंस एग्दे ने इसे बसाया। इससे पहले वे 1721 में हॉप कॉलोनी पहुंचे थे, लेकिन कठिन परिस्थितियों के कारण बाद में उन्होंने न्यूक में रहना तय किया। ग्रीनलैंड की भाषा में न्यूक का अर्थ होता है केप, क्योंकि यह शहर कांगारलुआ फजर्ड के किनारे बसा है। यहाँ पहले से ही इनुइट लोग रहते थे, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से ग्रीनलैंड में जीवन बिता रहे थे। 10वीं सदी में यहाँ वाइकिंग्स भी आए, लेकिन उनकी बस्ती 15वीं सदी तक समाप्त हो गई। हंस एग्दे के बाद यह जगह धीरे धीरे ग्रीनलैंड का प्रमुख केंद्र बनी और आज यह देश का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। न्यूक दुनिया की सबसे छोटी राजधानियों में से एक है, जहां जनवरी 2025 तक मात्र 2013 लोग रहते हैं, यानी ग्रीनलैंड की कुल आबादी का 1/3। यह शहर 64 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जिससे यह दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी बनता है। यहाँ का मौसम अत्यधिक ठंडा है। मार्च में भी तापमान 0 से नीचे चला जाता है। फिर भी यहाँ मिडनाइट सन का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जब सूरज रात में भी डूबता नहीं और चमकता रहता है। शहर में केवल 2 ट्रैफिक लाइट हैं और शहर से बाहर कोई सड़क नहीं निकलती, इसलिए लोग नाव, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से सफर करते हैं। न्यूक के 90% लोग इनुइट हैं, जिनका प्रकृति से गहरा संबंध है। वे मछली पकड़ने, शिकार करने और सील व व्हेल जैसे जानवरों का मांस खाने में माहिर हैं। यहाँ की एक खास ड्रिंक है ग्रीनलैंडिक कॉफी, जिसमें कॉफी, व्हिस्की, कालुआ और व्हिप्ड क्रीम होती है और इसे आग लगाकर परोसा जाता है। न्यूक का एक प्रमुख आकर्षण है ग्रीनलैंड नेशनल म्यूजियम, जो कॉलोनियल हार्बर के पास स्थित है और ग्रीनलैंड की पूरी कहानी को दर्शाता है, प्राचीन इनुइट संस्कृति से लेकर वाइकिंग्स और आधुनिक काल तक। यहाँ की सबसे खास धरोहर हैं किलाक कित्सोक ममीज, जो 1475 ईस्वी की 4 ममीज हैं और 1972 में खोजी गई थीं। इन्हें देखकर ग्रीनलैंड के इतिहास की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रीनलैंड 21,66,186 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया में 12वें स्थान पर आता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जहां केवल 56,000 लोग रहते हैं। इसी कारण यह दुनिया का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 0.14 लोग रहते हैं, यानी यहाँ अगर किसी से बात करनी हो तो दूरबीन लेकर इंसान खोजना पड़ सकता है। ग्रीनलैंड पूरी तरह स्वतंत्र देश नहीं है। यह डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन 2009 में इसे स्वशासी सरकार मिली। इसका अर्थ है कि ग्रीनलैंड अपनी संसद और सरकार के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस जैसे अधिकांश आंतरिक मामलों को स्वयं संचालित करता है। लेकिन विदेश नीति, रक्षा और बड़े आर्थिक मुद्दों पर डेनमार्क का नियंत्रण है, यानी अंतरराष्ट्रीय समझौते और डिफेंस संबंधी मामलों में डेनमार्क अंतिम निर्णय लेता है। ग्रीनलैंड के लोग डेनिश नागरिक भी माने जाते हैं। इसे एक तरह से आधा स्वतंत्र देश कहा जा सकता है। ग्रीनलैंड का झंडा एरियोसोनर कहलाता है, जिसे 1985 में डिजाइन किया गया था। लाल और सफेद रंग वाला यह झंडा सूरज, बर्फ और समुद्र का प्रतीक है और ग्रीनलैंड की अपनी पहचान तथा स्वायत्तता की भावना को दर्शाता है। यहाँ की भाषाएं ग्रीनलैंडिक, डेनिश और अंग्रेजी हैं। ग्रीनलैंड की सबसे अनोखी प्राकृतिक घटना है मिडनाइट सन, जब सूरज रात में भी डूबता नहीं और आसमान में चमकता रहता है। इसके पीछे का कारण यह है कि ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल के पास स्थित है,
जहां गर्मियों में यानी मई से जुलाई तक सूरज क्षितिज से नीचे नहीं जाता। इसे ध्रुवीय दिन भी कहा जाता है। सोचिए, रात के 12 बजे हों और सूरज चमक रहा हो। यह खूबसूरत नजारा ग्रीनलैंड के उत्तरी हिस्सों जैसे काकटॉक और इलुलिसात में सबसे अच्छा दिखाई देता है। लोग बाहर बैठकर समुद्र और बर्फीले पहाड़ों के बीच सूरज की सुनहरी किरणों का आनंद लेते हैं। यहाँ दिन और रात का फर्क ही मिट जाता है। मिडनाइट सन ग्रीनलैंड की इनुइट संस्कृति का हिस्सा भी है। स्थानीय लोग इसे प्रकृति का उपहार मानते हैं और इस दौरान विशेष त्योहार मनाते हैं। पर्यटक भी इस जादुई अनुभव के लिए दुनिया भर से यहाँ पहुंचते हैं। आइए अब इस देश के कुछ सबसे सुंदर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को जानते हैं। डिस्को बे ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर बफिन बे की एक विशाल खाड़ी है जो 150 किलोमीटर लंबी और 100 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी असली सुंदरता इसके विशाल हिमखंड हैं जो समुद्र में तैरते हुए किसी जादुई दुनिया जैसे लगते हैं। ये हिमखंड इलुलिसात आइस फजर्ड से आते हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं। इन हिमखंडों का नीला, सफेद और फिरोजी रंग सूरज की रोशनी में चमकता है और रात में मिडनाइट सन के दौरान और भी अद्भुत दिखाई देता है। डिस्को बे की खूबसूरती सिर्फ हिमखंडों तक सीमित नहीं है। यहाँ का शांत वातावरण और इनुइट संस्कृति भी मन मोह लेती है। यहाँ आप कायाकिंग कर सकते हैं जो इनुइट लोगों की हजारों साल पुरानी परंपरा है, या लाल नाव से हिमखंडों के बीच घूम सकते हैं। सर्दियों में यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स का नजारा दिखाई देता है जो पूरे आसमान को रंगों से भर देता है। अगर आप हाइकिंग पसंद करते हैं तो कास्सीगियानंगुइट का रास्ता आपको व्हेल और आर्कटिक फूलों के बीच ले जाएगा। डिस्को बे का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। 10वीं सदी में वाइकिंग नेता एरिक द रेड यहाँ आए थे और तब से यह क्षेत्र शिकार और मछली पकड़ने का केंद्र बना। आज भी यहाँ के लोग इन्हीं पर निर्भर हैं और उनकी मेहमान नवाजी आपको घर जैसा एहसास कराएगी। काकोटॉक यह ग्रीनलैंड के दक्षिणी हिस्से का एक खूबसूरत शहर है। काकोटॉक, जिसे पहले जूलियनहाब कहा जाता था, कुजाल लेक म्यूनिसिपैलिटी का मुख्य शहर है। यहाँ लगभग 3000 लोग रहते हैं जो इसे दक्षिणी ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर बनाते हैं। काकोटॉक का स्थानीय भाषा में अर्थ होता है सफेद। यह एक रंगीन और जीवंत शहर है जहां पहाड़ियों पर बिखरे रंग बिरंगे घर इसकी शोभा बढ़ाते हैं। यह जगह अपनी पुरानी कहानियों और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 4000 साल पहले साकाक संस्कृति के लोग यहाँ बसे थे और बाद में वाइकिंग्स ने भी यहाँ अपने निशान छोड़े। हार्सले चर्च के खंडहर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं, वाइकिंग्स की कहानी बयां करते हैं। ये काकोटॉक से सिर्फ 1 घंटे की नाव यात्रा पर स्थित है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो काकोटॉक आपके लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ की खाड़ियों में नाव की सैर, मछली पकड़ना और पहाड़ों पर चढ़ाई का अलग ही मजा है। उनटॉक के गर्म पानी के झरने, जहाँ तापमान लगभग 40 डिग्री रहता है, बेहद खास है। एक तरफ गर्म पानी में आराम और दूसरी ओर खाड़ी में तैरते बर्फ के टुकड़े। शहर का मुख्य चौक, जहां ग्रीनलैंड का सबसे पुराना फव्वारा है, पिकनिक के लिए शानदार जगह है। ग्रीनलैंड को डेनमार्क से सहायता मिलती है और यहाँ के नागरिकों को डेनमार्क की नागरिकता भी प्राप्त है। इसी कारण देश में डेनिश क्रोन चलती है जिसकी कीमत लगभग 13 रुपए के बराबर होती है। ग्रीनलैंड का पारंपरिक खेल कनुजाक है जिसमें लोग रस्सी से बंधे होते हैं और एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यह ताकत और मनोरंजन का अनोखा मिश्रण है। और अगर आप सितारे देखना पसंद करते हैं तो ग्रीनलैंड आपके लिए स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ लाइट पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। यानी रात में साफ सुथरा तारों भरा आसमान आपका इंतजार करता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपसे मिस न हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए देश की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।